में भी अनप्रिडिक्टेबल के नाम से जाना जाता है। यानी कि नीतीश कुमार कब क्या कर जाए या किसी को पता नहीं होता। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी नीतीश कुमार अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं या ऐसा बोल जाते हैं जिसके बाद से विरोधी दल तो छोड़िए, कभी कभी उनके सहयोगी दल भी उनसे हड़क जाते हैं। और ऐसा ही कुछ दांव चला है नीतीश कुमार ने, और पिछले कुछ महीनों में ऐसी लगातार घटनाएं हुई हैं जिसके बाद से बिहार की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से कंफ्यूजन का जो है वह ढेर खड़ा हो गया है। और बिहार की जनता के साथ साथ विरोधी दल और नीतीश कुमार के खुद के सहयोगी दल भी इस कंफ्यूजन के चक्रव्यूह में फंस कर रह गए हैं। तो आइए हम आपको नीतीश कुमार के उन कुछ दावों के बारे में बताते हैं, साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से भाजपा को खास करके नीतीश कुमार ने कंफ्यूज कर दिया है और अपने साथी दलों को कैसे हड़काया है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ हाथुजा। दरअसल आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है और अब बिहार जो है वो चुनावी मोड में नजर आ गया है। लेकिन फिर भी बिहार की राजनीति में जो है कंफ्यूजन का पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुका है और इस पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो बिहार के दो नेता दे रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो नाम है वो आता है सीएम नीतीश कुमार का और दूसरे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि सम्राट चौधरी। तो आइए सबसे पहले नीतीश कुमार के उन चंद चक्रव्यूह को बताते हैं जो कि उन्होंने चला, ऐसे दाव उन्होंने चले जो कि बिहार की पॉलिटिक्स में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हाल ही का मामला है मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की थी। और उसी के दरमियान नीतीश कुमार जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, स्टूडेंट को संबोधित कर रहे थे, उस दरमियान उन्होंने एक ऐसी बात कह डाली जिसके बाद से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गई। दरअसल आपको बता दें कि उस दौरान नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं की तरफ इशारा करते हुए एक बात कही थी कि हमारी और आपकी दोस्ती हमेशा रहेगी, जब तक जिएंगे तब तक यह दोस्ती रहेगी, चाहे आप कहीं भी हो। साथ ही उन्होंने इतना ही नहीं कहा था, इसके साथ साथ उन्होंने मनमोहन सिंह के कार्यकाल को याद कराते हुए लोगों को बताया था कि जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करी थी, लेकिन केंद्र की जो सरकार थी वह उनकी बातों को नहीं सुन रही थी। वहीं 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तब उनकी बातों को माना गया। इस तरह से आपको बता दें कि इसको लेकर काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और इसके बाद से जो है एक तरह से देखें तो भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनके तो बोल ही जैसे बदल गए। दरअसल सम्राट चौधरी ने उस वक्त नीतीश कुमार के इस बयान का स्वागत किया था और उन्होंने कहा था कि कोई भी दोस्ती जो होती है वह व्यक्तिगत होती है। अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमारी दोस्ती रहे तो रहेगी, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी हिंदुस्तानी से नहीं है बल्कि एक विचारधारा से है। और अगर नीतीश कुमार की यह दोस्ती है वह व्यक्तिगत है तो फिर अगर वो चाहते हैं कि इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो वो सही बात है। वहीं इसको लेकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अगर नीतीश कुमार को एहसास हो गया है कि उन्हें भाजपा ने शून्य से शिखर तक पहुंचाया है, जंगल राज को खत्म करके सुशासन लागू करने में नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह सब भाजपा की मदद से हो पाया है। अगर नीतीश कुमार को यह बात समझ आ गई है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि दूसरा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ उसकी अगर बात करें तो आपको याद होगा कि जब G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें नीतीश कुमार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दिए गए डिनर समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी करवाई थी। और उनकी उसकी तस्वीरें जो थी, उस कार्यक्रम की जितनी तस्वीरें थी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी और उसके बाद से इस तरह के कयास लगने शुरू हो गए थे कि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से पलटी मार देंगे। हालांकि उस बात पर भी नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया और बोला कि वह बस एक मुलाकात भर थी। वहीं तीसरे अगर कंफ्यूजन की बात करें तो आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई थी। आपको याद होगा कि उस जयंती के समय ही एक दूसरा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था जिसमें कि मुख्यमंत्री ना जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होने पहुंच गए और यह भी चर्चा में बना रहा। यह जो खबर थी यह भी सुर्खियों में थी और इतना ही नहीं, उस समय खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के साथ उस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। तो फिलहाल के अगर इन तीन मामलों को देखें तो आपको बता दें कि यह ऐसे बड़े मामले थे जो कि नीतीश कुमार
को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे और यहाँ तक कि बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता थे उनके बोल भी अब बदलने शुरू हो गए थे। लेकिन फिर से नीतीश कुमार ने एक बार दांव को पलट दिया और जब यह बात चर्चा में आई कि नीतीश कुमार भाजपा से दोस्ती निभाना चाहते हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार ने दांव बदलते हुए कहा कि वह किसी भी जिंदगी में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वह कुछ और कह रहे थे, लेकिन मीडिया उनकी बातों को गलत तरीके से दिखा रही है। यहाँ तक कि मीडिया उनकी बातों को भाजपा के तरफ से कही गई बातों से जोड़कर दिखाने की कोशिश करी है। अब एक तरफ जब नीतीश कुमार ने अपना बयान बदला तो वहीं दूसरी तरफ एक बार भाजपा के लोग भी और भाजपा के नेता भी हैं जो वो अपने सुर बदल लिए। और हाल ही में देखा गया कि जब विजयादशमी के मौके पर सम्राट चौधरी की तरफ से एक बार फिर से विवादित वीडियो जारी किया और नीतीश कुमार को पलटीबाज बता दिया गया, साथ ही उन्हें राक्षस करार दे दिया गया। तो इस तरह से आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो है वह बिहार में काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर चुके हैं। वो जनता ही नहीं, अपने सहयोगियों दल को भी हड़का रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो उनका बयान था कि भाजपा से दोस्ती मरते दम तक निभाएंगे, इसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद को इससे बड़ा झटका लगा और कांग्रेस और राजद के मन में भी यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि शायद नीतीश कुमार जो है वो फिर से भाजपा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर के राजद के एक मामूली से प्रवक्ता ने नीतीश कुमार के लिए बहुत सारी बातें कह डाली थी। हालाँकि आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है, जो राजनीतिक जानकार जो हैं उनका ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार को जब भी अपने सहयोगियों से परेशानी होती है या उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है, तो वो अपने सहयोगियों को हड़काने के लिए, उन्हें डराने के लिए इस तरह का कदम उठाते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में जो यह कन्फ्यूजन वाली राजनीति चल रही है, कन्फ्यूजन वाली पॉलिटिक्स चल रही है, वो कब तक जारी रहेगी? और ऐसे में जब 2024 का चुनाव इतना नजदीक है, तो नीतीश कुमार आखिर किसके साथ आगे बढ़ेंगे? क्योंकि फिलहाल भी जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। तो आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।